पंजाब की पग चौधरी परवेज इलाही के सर पर सज गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परवेज इलाही की वजीर आला के तौर पर हलफ उठाने के लिए इस्लामाबाद रवानगी। ऐवान सदर में सदर ममलिकत आज रात ही नौमुंतखब वजीर आला परवेज इलाही से हलफ लेंगे। गवर्नर बलीगुल रहमान ने अदालती हुक्म के बावजूद नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने से इनकार किया। परवेज इलाही दीगर रहनुमाओं के साथ गवर्नर हाउस पहुंचे थे। गवर्नर हाउस लाहौर के दरवाजे पीटीआई और काफ लीगी अरकान के लिए बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कलअदम करार दे दी। चौधरी परवेज इलाही को मुंतखब वजीर आला करार दिया। लिखा, परवेज इलाही ने 186, हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए। हमजा शहबाज शरीफ कानून के मुताबिक वजीर आला मुंतखब नहीं हुए। 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया, अगर गवर्नर इनकार करें तो सदर मुमलिकत फौरी तौर पर नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लें। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का वजीर आला के तौर पर हल्फ गैर कानूनी करार दिया। सूबाई वज़रा और मुआवनीन समेत तमाम ओहदेदार भी गैर कानूनी करार दिए। हमजा शहबाज को वजारत आला का दफ्तर फौरी छोड़ने की हिदायत की। कहा, सूबाई वज़रा भी अपने दफातर छोड़ दें। हमजा शहबाज ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। 11 सफ़ात के मुख्तसर फैसले में चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला परवेज इलाही का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करने का मुख्तसर फैसला भी जारी कर दिया। लिखा, पार्टी सरबराह के इख्तियारात के हवाले से 8 रुकनी बेंच का फैसला आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला मौजूदा केस से मुख्तलिफ है। अदालती कार्रवाई 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। उस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद ने बॉयकॉट नहीं किया। फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए दिए गए दलाइल में आईनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की जो तशरीह की वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीके इंसाफ और काफ लीग का जश्न। शहर शहर मिठाई तकसीम, आतिशबाजी, कारकुनों के भंगड़े। फैसला आते ही इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनों ने इमरान खान और परवेज इलाही के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। लाहौर में जेल रोड और लिबर्टी मार्केट पर भी कारकुन जमा हुए। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, कराची, हैदराबाद, डीजी खान में जश्न। कसूर, नारोवाल, झंग, पाकपतन, लोधरा, मियांवाली, जहलुम और दीगर शहरों में भी कारकुन खुशी से निहाल। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर भी जश्न, मिठाई तकसीम, मुबारकबाद देने के लिए आने वालों का तांता बन गया। बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचे। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद ने परवेज इलाही को हार पहनाए। चौधरी वजाहत हुसैन ने भी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, पूरे पाकिस्तान में आवाम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जश्न मनाएंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, जजों को धमकियां और बदसलूकी के बावजूद साबित कदम रहने और आइन और कानून को बरकरार रखने पर सराहते हैं। बैरिस्टर अली जफर और टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धांधली के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात में बेमिसाल तादाद में सामने आने पर पंजाब के आवाम का भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनिस इलाही की भी बनी गाला जाकर इमरान खान को मुबारकबाद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मुसर्रत। कहा, अदालत ने बुर्दबारी से हुकूमत की धमकियां बर्दाश्त की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जजेस पर जाती हमले किए। फुल कोर्ट का मुतालबा ताखीरी हरबे के तौर पर रखा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन को रोंदा, शर्मनाक किरदार अदा किया। फवाद चौधरी बोले कि हुकूमत महाज आराई की तरफ न जाती तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। सियासी जमातों को महाज आराई तर्क करके इलेक्शन की फजा बनानी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने बड़ा फैसला दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं,
साजिशी टोले ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कब्जा ग्रुप को शिकस्त हुई। उन्होंने अदालतों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल और इत्तेहाद के नाम पर इंतशार की बात की। इमरान खान और परवेज इलाही को सलाम पेश करते हैं, जिनकी मेहनत से कामयाबी मिली। हमजा शहबाज से कहें वज़ीर आला हाउस खाली कर दें, सूबाई वज़रा के दफातर भी खाली कराए जाएं। अदालती फैसले के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की चीफ वेब को हिदायत। हमजा शहबाज पहली मुद्दत में 2 माह 20 रोज वज़ीर आला पंजाब रहे। हमजा शहबाज ने 30 अप्रैल 2022 को पहली मरतबा वजारत आला का हलफ लिया। हमजा शहबाज दूसरी मुद्दत में 4 रोज वज़ीर आला रहे। दूसरी बार 23 जुलाई को हल्फ उठाया। नई काबीना भी सिर्फ 3 दिन रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास में नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मदऊ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान से फोन पर राब्ते। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ की जारहाना सियासत की तजवीज़। मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारियां देने का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मर्जी का फैसला न आने पर मरियम नवाज की भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। फैसले को जुडिशल कू करार देते हुए कहा, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा, हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और डट जाना चाहिए। हुकूमत मुश्किल से निपटने के लिए इक़दाम करे या फिर स्टेटस को का शिकार बने। लीडर इन्हीं हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। नून लीग फिर मैं ना मानू की डगर पर चल पड़ी। अदालती फैसले पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा। फुल कोर्ट बन जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। मलिक अहमद बोले, मुल्क में इंतहाई गैर मुनासिब सूरत हाल पैदा हो चुकी। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़ा है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फैसले के खिलाफ नून लीग के कारकुनों ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया। हुकूमत की जानिब से अदालती बॉयकॉट का ऐलान संगीन गद्दारी है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बॉयकॉट का लफ्ज अदालती तारीख में एलियन है। ये खुद फरीक बने और फिर बॉयकॉट कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़रा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं। मरियम नवाज हर शख्स को कहती हैं, उनके पास वीडियोस हैं, ये इतने कारीगर हैं, इन्होंने आते ही सारे मुकद्दमात ही खत्म करा दिए। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। इस्लामाबाद पुलिस के दस्तों के अलावा रेंजर्स भी तैनात किए गए। फैसला सुनने के लिए असद उमर, शिबली फराज, शाह महमूद, बाबर आबाद और मोनिस इलाही अदालत पहुंचे। वकला के अलावा बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन भी अदालत के बाहर मौजूद थे। कारकुनों ने हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ नारे लगाए। लीगी कारकुन भी पहुंच गए। धक्कम पेल होती रही। बड़ी तादाद में मीडिया नुमाइंदे भी अदालत के बाहर पहुंचे। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की एक और निशिस्त कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 241 से नून लीग के एमपीए काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लीगी एमपीए को डी नोटिफाई किया। बतौर सदर मेरे पास इख्तियारात नहीं, किसी को कहूँ डायलॉग करो। तमाम फरीकैन राजी हों तो ऐवान सदर मसालहत में किरदार अदा कर सकता है। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तासुर गलत है, इनके और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ठीक नहीं। 74 समरियाँ आई, 69 समरियाँ उसी दिन दस्तखत करके भेज दी थीं। उन्होंने आइन तोड़ा, न गद्दारी की।
डॉलर की बुलंद उड़ान न थमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 5 पैसे महंगा। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 232 रुपए 93 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 236 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा 39,894 की सतह पर आ गया। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में आर्मी मेडिकल कोर के 8 ऑफिसर भी शामिल। कराची में तूफानी बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बेशतर अहम शाहराहों पर पानी मौजूद। MA जिन्ना रोड, II चुंदरीगर रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा। पानी का निकास न होने पर लोग घरों में महसूर हो गए। सिंध हाई कोर्ट में भी घंटों पानी जमा। बेशतर केसेस की समाअत न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दादू के इलाके काचू में 300 से जायद गाँव ज़ेर आब आ चुके। दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। दादू और जोही से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैला लोगों का सब कुछ बहा कर ले गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। PDMA के मुताबिक सिंध में हालिया बारिशों के बायस हादसात में 81 अफराद जाँ बहक हो चुके। 1500 मकान तबाह। फसलों को 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान। और सऊदी वली अहद ने अपने ख्वाबों के शहर का डिज़ाइन जारी कर दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट न्योम सिटी कुदरती माहौल से हम आहंग और 34 किलोमीटर पर मुहित होगा, जिसमें 90 लाख अफराद रिहाइश पजीर हो सकेंगे। तेज तरीन ट्रेनों के जरिए सिर्फ 20 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकेंगे।